भैया वेज बिरयानी कितने रुपए प्लेट है? 60 रुपए की फुल प्लेट है भाई। अच्छा, और वो जो 60 का आधा हाफ प्लेट जो है वो कितने का है? हाफ 30 रुपए की है। अच्छा, 30 रुपया। और वो जो हाफ प्लेट का भी वो हाफ आता है वो कितने का है? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? हैं? सुबह सुबह भांग का क्या है? हाफ का भी आप? नहीं भैया, वो हमारे पास ना 10 रुपया पड़ा है। आप 10 रुपया का जितना आएगा ना उतना दे दीजिए, और वो बड़ा दोना में मत दीजिएगा, आप कागज में ही दे दीजिए, उसी में खा लेंगे। दे दीजिए। रुक जा, 10 रुपए की मेरे पास है, एक चीज है, ये पकड़ और जाके भीख मांग रोड के कोने पे। भैया भूख लगा है, कल से कुछ नहीं खाया, रात भर भूखे हैं, खिला दीजिए, हाथ जोड़ रहे हैं आपका। 10 रुपए दे तो रहे हैं। अबे ओ, ये कोई कबाड़ी की दुकान है क्या? धंधा है मेरा, इससे ही कमाता हूँ मैं भी। और तेरे जैसे भिखारियों को अगर फ्री में खाना देने लग गया फिर तो मैं लुट गया। और तेरे जैसे ना इधर 36 लोग आते हैं, 36 को भगाता हूँ मैं, तेरे को भी भगाऊंगा। निकल यहाँ से। गया सुबह सुबह दिमाग खराब करने। हाँ मैडम, आपके लिए क्या पैक करूं बताइए? भैया आप मेरे को तो आप फुल प्लेट कर दो। ठीक है। ये लीजिए मैडम, फुल प्लेट आपकी। 60 रुपए हो गए ना भैया? हाँ जी। देखना भैया हो गए हैं। ठीक है। भैया ये लीजिए, खा लीजिए। ये क्या है मैडम जी? क्या है भैया? अभी आप पीछे दुकान में खाना मांग रहे थे ना, आपके पास 10 रुपए थे, लेकिन दुकानदार ने मना कर दिया। वो कह रहा था नहीं, 10 रुपए के बदले वो कुछ भी नहीं देगा आपको खाने के लिए, तो इसीलिए मैं आपके लिए आई हूँ। लीजिए, खा लीजिए। ये आप हमारे लिए लेकर आई हैं? हाँ जी भैया, आपके लिए लेके आई हूँ। वैसे भैया आपसे एक क्वेश्चन करूँ? वैसे मेरे को पूछना तो नहीं चाहिए, पर आप दिखने में बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। कुछ हुआ है क्या भैया आपके साथ, जो आपके पास सिर्फ आज 10 रुपए हैं, आपके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं? क्या बताएं मैडम, हमारा तो दुनिया ही उजड़ गया है। ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही चला गया है। इधर दर दर भटक के खाना मांगना पड़ रहा है हमको। भैया मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप सीधी बात बताएंगे कि आपके साथ हुआ क्या है? आप पूछ रहे हैं तो बताते हैं। अभी 1 साल पहले तक सब कुछ सही चल रहा था, हम अच्छा से अपना स्कूल में पढ़ाई करते थे, हमारी बहन भी पढ़ाई करती थी। एक दिन हम रोड क्रॉस कर रहे थे, किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी और एक्सीडेंट में उन दोनों की मौत हो गई। अब हमारे पीछे छोड़ गए वो छोटी सी बहन। हमारी बहन 11 साल की है और हमें समझ नहीं आया कि हम क्या करें क्या नहीं करें। अब जितना सेविंग था माँ बाप का, उसी में अपना गुजारा चला रहे थे दोनों, और उसका पढ़ाई भी नहीं छुड़वाया, हम पढ़ाई भी कर रही थी वो। उसके बाद 3 महीना पहले उसको बहुत गंभीर बीमारी लग गया, अस्पताल में भर्ती करवाए, इलाज में सारा सेविंग लग गया। अब समझ में ही नहीं आया कि क्या करें क्या नहीं करें। और हम ज़्यादा पढ़े लिखे भी तो नहीं है मैडम, अभी हमारा पूरा स्कूल सही से नहीं हो पाया। कहीं भी काम के लिए जाते हैं तो सब मना कर देता है, और किसी मजदूरी में भी गए हैं तो वो आधार कार्ड देख के हमको भगा देता है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें क्या नहीं करें। आसपास का लोग कभी कभार झाड़ू पोछा के लिए बुला देता है तो हम चले जाते हैं और काम कर देते हैं, तो कुछ पैसा मिलता है तो उसी से खाना वाना खाते हैं। और 2 दिन से हमारा बहन खाना नहीं खाई है और पैसा भी नहीं है हमारे पास, इसीलिए जाके सबसे मांग रहे थे। ये खाना अपने लिए नहीं मांगे, ये अपनी बहन के लिए मांगे ताकि उसको खाने के लिए तो दवाई खाए, इसलिए गए थे खाना मांगने। भैया सच में आपकी कहानी जान करके तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, पर भैया ऐसे कब तक चलेगा? क्योंकि आपको अपने साथ साथ अपनी बहन का भी तो ख्याल रखना है ना। आप भैया मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं आपको कोई जॉब ऑफर करूँ तो आप करोगे क्या? हाँ मैडम, कर लेंगे काम। काम की कमी की वजह से तो खाना नहीं खा पा रहे हम।
कर लेंगे। अच्छा तो भैया आप खाना बना लेते हो? खाना तो नहीं आता बनाना, कच्चा पक्का बनाना सीख रहे हैं अभी। अच्छा नहीं नहीं, कच्चा पक्का खाना तो काम नहीं करेगा, क्योंकि किसी अच्छी जगह रखवाऊंगी तो उनको फ्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए होगा। तो भैया आपको गाड़ी चलाने आती है? हाँ गाड़ी चला लेते हैं मैडम, पापा ड्राइवर थे तो उन्होंने सबसे पहले गाड़ी चलाना ही सिखाया। सारा तरह का गाड़ी चलाना आता है हमको। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। मेरा एक दोस्त है तो वो काफ़ी टाइम से एक अच्छे ड्राइवर को ढूंढ रहा है जिसको अच्छे से गाड़ी चलाने आती हो। आपको तो अच्छे से गाड़ी चलाने आती है ना, तो मैं उससे बात कर लेती हूँ आपके बारे में, आपको अच्छी सैलरी दे देगा वो। अच्छा तो कितना दे देंगे सैलरी, कितना दे सकते हैं हमको? वो भैया आपको हो सकता है 40-45 हज़ार रुपये आराम से दे दें। क्या 40-45 हज़ार रुपया? मैडम हमको लगा था 8-10 हज़ार रुपया देंगे। हम कर लेंगे मैडम, सारा काम कर लेंगे उनका, लेकिन वो कहीं बाहर भी तो जाएंगे ना। अब बाहर कैसे जाएंगे उनके साथ? हमारा बहन घर पे अकेला रहेंगे, तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिएगा। भैया अब दूर तो जाना पड़ ही सकता है ना आपको, पर आप उसकी चिंता मत करिए। मैं ना आपकी और आपकी सिस्टर की बात कर लूँगी, हो सकता है वो आपको रहने का कमरा भी साथ में ही दे दे। वो बहुत अच्छा है और काफ़ी टाइम से एक अच्छे ड्राइवर की सर्च कर रहा है, मुझे पक्का पता है वो आपको इधर उधर कहीं नहीं जाने देगा, आपको देखते ही जॉब पे रख लेगा। हाँ तो भैया एक काम करो ना, मैं आपको अभी ले चलती हूँ, आप अभी उससे बात कर लो और साथ में चलते चलते अपनी बहन को खाना भी दे देना। ठीक है, हम चलते हैं आपके साथ। लेकिन सच में मैडम आपका दिल से धन्यवाद। आज के समय में अपना लोग नहीं पूछता है किसी को, आप हमारा मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवान आपका सदैव भला करेगा। अरे नहीं भैया इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप चलिए मेरे साथ में, आपकी बात करवा देती हूँ। चलिए। कहाँ रह गई यार कैब? हमारी बहन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन लेने की? ये कौन है भैया? क्यों, क्या करेगा जान के? भैया बताओ ना कौन है ये? मेरी बीवी है ये। क्या इसकी शादी हो चुकी है? मगर ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारी बहन है। अबे ओ पागल हो गया है क्या तू? तेरा अपनी शक्ल देखियो, अपना हुलिया देख। तेरी बहन कैसे हो सकती है? भैया देखिए, आपको जो समझना समझिए, लेकिन ये हमारी बहन है, इनका नाम अंकिता है। हाँ इसका नाम अंकिता ही है, लेकिन ये तो कह रही थी कि ये अनाथ है, इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो भाई कहाँ से आ गया? क्या दीदी ने ऐसा बोला? लेकिन वो ऐसा कैसे बोल सकती है? उनका तो परिवार है। देखिए आज आपके फ़ोन में ना मेरी दीदी का फोटो देख के बहुत सुकून मिला। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, एक बार उससे मिलवा दीजिए, बुला लीजिए उसको। तू पक्का सच बोल रहा है ना कि ये तेरी बहन है? हाँ भैया हम झूठ नहीं बोल रहे, भगवान के साथ ये हमारी बहन है। देख ले, अगर ये झूठ निकला तो पुलिस को बुलवा के ना तेरे को जेल भिजवा दूंगा। नहीं भैया हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप एक बार हमारी बहन को बुलाइए, वो हमें एक बार देखेगी ना तो पहचान लेगी। अच्छा ठीक है, तुम वहां जाके छुपाओ, मैं भी बुलाता हूँ उसे। ठीक है भैया। हेलो अंकिता, हाँ कहाँ पर हो? राहुल मैं तो घर पर हूँ, क्यों क्या हुआ? एक काम करो यार, जल्दी से ना मेरे ऑफिस के बाहर आ जाओ। अरे तो आप घर आ जाओ ना। अरे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे तो जो भी बात है वो घर पर आकर के कर लेना ना, ऐसी भी क्या आन पड़ी कि आप मेरे को अपने ऑफिस बुला रहे हो। अरे जितना बोला है उतना तो करो। अच्छा ठीक है बाबा, आती हूँ, आप गुस्सा मत करो। ठीक है जल्दी आओ। राहुल ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी कि तुमने मेरे को ऑफिस के बाहर बुला लिया? घर पे बैठ करके भी तो बात कर सकते थे ना। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना था। किसी से मिलवाना है? किससे? सरप्राइज है। सरप्राइज? तुम भी ना डेली कोई ना कोई सरप्राइज देते रहते हो। चलो ठीक है बताओ क्या सरप्राइज है? ऐसे नहीं, पहले अपनी आंखें बंद करो। अच्छा ठीक है। भाई इधर आना। दीदी आप कहाँ चली गई थी? अरे आपको हमने कहाँ नहीं ढूंढा, बड़ी मुश्किल से आप मिली हो मेरे को। राहुल कौन है ये? पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ गया और मेरे को दीदी भी बोल रहा है। अबे ओ भिखारी, थोड़ा ना दूर खड़ा हो, तेरे से स्मेल आ रही है। लेकिन अंकिता ये आदमी तो तुम्हें अपनी बहन बता रहा है। राहुल पागल हो गए हो क्या तुम? एक बार इसकी शक्ल देखना, कहीं से कहीं तक मैच भी करता है कि ये मेरा भाई होगा। और मेरे को एक बात बताओ राहुल, कल को कोई भी भिखारी उठकर आएगा और मेरे को कहेगा ये मेरी बहन है, तो तुम उसकी बात पे विश्वास करोगे कि मेरी बात पे?
और राहुल, तुम्हारी जानकारी के लिए ना एक बात बता दूं, ऐसे लोग ना बहुत मिलते हैं जो अमीर लोगों को देखते हैं और उनसे रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे को तो उसी में से कोई एक लग रहा है ये। इसको ना यहाँ से धक्के देके निकालो, तभी इसके समझ में आएगा। और राहुल, मैंने आपको बताया तो था कि एक कार एक्सीडेंट में मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब मुझे छोड़ के जा चुके हैं, तो अचानक से अब मेरा भाई कहाँ से आ जाएगा? मेरे को ना इन लोगों की फितरत अच्छे से पता है। अभी ये रिश्ते बना रहा है मेरे से और कुछ नहीं। सुन मेरी बात, तेरे मंसूबे ना यहाँ पे कामयाब नहीं होने वाले। चल निकल अब यहाँ से। दीदी, अब आज ऐसा क्यों बोल रही है कि आप हमें नहीं जानते? अरे सब कुछ भूल गए क्या? बाबूजी ने कितनी मुश्किलों से आपको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आप शहर आके रह सको, यहाँ पर काम धंधा कर सको, और आज आप ऐसा बोल रही है, हमें पहचानने से इनकार कर रही है। दीदी, सच कहते हैं लोगों को ना शहर का हवा लग जाता है। अरे 2 पैसे आपने ज़्यादा क्या कमा लिए, आप अपने परिवार को ही भूल गई। और आप जब शहर आके सेटल हो गई, आपने यहाँ पर शादी कर ली, और ये बात आपने घर वालों को बताना तक जरूरी नहीं समझा। अरे हम लोग 2 साल से परेशान हैं कि हमारी दीदी आखिर गई तो गई कहाँ, लेकिन आपको इस बात से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। धीरे धीरे ना बात समझ में आ गई है। शायद आप हमसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती, इसलिए आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तेरे समझ में नहीं आ रहा क्या? मैं तेरी कोई दीदी वीदी नहीं हूँ राहुल। मुझे लगता है ना इसकी बहन की शक्ल मेरे से मैच करती होगी, इसलिए मेरे को दीदी दीदी बोल रहा है। और मेरी बात ना तू कान खोल के सुन ले, तेरे जैसा भिखारी मेरा भाई कभी हो ही नहीं सकता। चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर ले और निकल यहाँ से। 1 सेकेंड, कहीं जाओगे तुम? अरे राहुल, ये क्या कर रहे हो तुम? इस भिखारी को जाने दो ना, क्यों रोक रहे हो इसको? अंकिता, तुम मुझे सब कुछ सच बता रही हो कि नहीं? राहुल, मैंने तुम्हें सच बताया तो। मुझे नहीं पता ये कौन है, कहाँ से आया है, और मुझे अपनी बहन क्यों बोल रहा है? याद नहीं, सच में तुम्हारा भाई नहीं है? नहीं बोला तो, ये मेरा भाई नहीं है। हाँ भाई, एक बार तुम बताओ, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम्हारी बहन है? सबूत तो है साहब, लेकिन अपनी सगी बहन को पहचानने के लिए सबूत देना पड़े, ऐसे रिश्ते का क्या मतलब? लेकिन कोई बात नहीं साहब, अपनी गवाही रखने के लिए हम सबूत तो ज़रूर देंगे। हमारे फ़ोन में हमारे माँ बाप और हमारी बहन का फ़ोटो है, देखिए। अंकिता, क्या है ये सब? तुम तो कह रही हो तुम इसको जानती नहीं हो, तो तुम्हारी फोटोज के फोन में क्या कर रही है? हाँ राहुल, ये मेरा भाई है। और तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू मेरा पीछा करते करते यहाँ पे पहुंच गया। बड़ी मुश्किल से तो तुम लोगों से मैंने पीछा छुड़वाया था, और उस गांव से पीछा छुड़वाया था। बड़ी मुश्किल से तो मैं इस शहर में सेटल हुई थी, लेकिन तुम यहाँ पे भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। और राहुल, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने तुमसे सच छुपाया। हाँ, ये मेरा भाई है, और मेरे मम्मी पापा भी गाँव में रहते हैं। तो तुमने मेरे से इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? अब तक बताया क्यों नहीं मुझे? राहुल, मुझे पता है मैंने तुमसे सच छुपाया, लेकिन मेरे इंटेंशन गलत नहीं थे। वो तुम्हें तो पता ही है ना, हम फर्स्ट ईयर कॉलेज में साथ ही थे, और मुझे तुमसे फर्स्ट ईयर से ही प्यार हो गया था। फिर हमने शादी भी कर ली, और मैंने तुम्हें कभी अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया ही नहीं था। जब तुमने जानने की कोशिश की तो मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें सच बताया तो तुम मुझे छोड़ दोगे, तो इसलिए मैंने अपना सच छुपा के रखा। राहुल, मैं ना तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और ये सब भी मैंने इसीलिए बोला था ताकि तुम मेरे से दूर ना चले जाओ। आई एम रियली वेरी सॉरी राहुल। देखो अंकिता, एक रिश्ते की बुनियाद ना सच्चाई से शुरू होती है, लेकिन तुमने शुरुआत में मुझे झूठ बोल दिया। और क्या बोला था तुमने मुझसे? कि तुम अनाथ हो। ये है तो तुम्हारा भाई, और गाँव में पूरा परिवार भी है तुम्हारा। मैं उस तरीके का लड़का ही नहीं हूँ अंकिता कि तुम्हारा बैकग्राउंड देखकर तुमसे प्यार करूँ। और अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, तो मैं तुम्हें किसी भी हालत में अपनाऊंगा। लेकिन अंकिता, ये झूठ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। राहुल, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो ना, मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे को छोड़ना मत, मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। अंकिता, अब तो मैं तुम्हें तभी माफ़ कर सकता हूँ जब तुम अपने परिवार को गाँव से शहर लेकर आओगी और उन्हें अपनाओगी। ठीक है, जैसा आप बोलोगे ना मैं वैसा करूँगी। मैं आज ही अपने मम्मी पापा को कॉल करके शहर में बुला लेती हूँ। ठीक है, तुम इन्हें घर लेकर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, चल भाई, मैं घर ले चलती हूँ तेरे को।